हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पेट्रोमाइजोन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पेट्रोमाइजोन पढ़ते हुए इसमें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। आज के वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर रेस्पिरेशन की बात करें पेट्रोमाइजन में तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आप सबको स्ट्रक्चर के बारे में पता है कि इनके पास 7 पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और वही रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सबसे मुख्य पार्ट है तो इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। अब ये भी हमने देखा था कि आइज़ के बाद का जो पूरा स्ट्रक्चर है, आइज़ के बाद का उस पूरा स्ट्रक्चर लाइन से 7 गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, 7 एक तरफ 7 दूसरी तरफ, तो 7 पेयर्स गिल स्लिट्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये गिल स्लिट्स को आप ब्रांकियल पाउचेस भी बोल सकते हो। पाउचेज यहाँ पे इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इसके जो अंदरूनी स्ट्रक्चर देखोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर इसका देखा जाए तो एक पाउच की तरह होते हैं, एक पैकेट की तरह। ठीक है, उसके आगे अगर अपन देखें और पैकेट की तरह होते हैं, इस कारण से इनको ब्रांकियल पाउचेज या फिर ब्रांकियल सैक बोला जा सकता है। अब ये जो गिल स्लिट्स हैं या ब्रांकियल पाउचेज है, ये डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्यूब में खुलते हैं। जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्यूब अपन ने कहाँ देखी थी? अपन ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि बक्कल कैविटी जो है वो 2 भाग में जाती है। एक भाग जो है वो गलेट या ईसोफेगस में जाता है और जो दूसरा भाग है वो रेस्पिरेटरी ट्यूब में जाता है। तो रेस्पिरेटरी ट्यूब जो है वहीं पे खुलते हैं ये 7 पेयर्स जो हैं गिल स्लिट्स के या ब्रांकियल पाउचेस के वो। ठीक है, तो ये जो गिल पाउचेस हैं ये कहाँ खुलते हैं? डायरेक्ट इनटू रेस्पिरेटरी ट्यूब। रेस्पिरेटरी ट्यूब में खुलते हैं। ठीक है, तो ये जो गिल पाउचेस हैं ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन की जो ट्यूब होती है वहाँ पे खुलते हैं। और ट्यूब कहाँ प्रेजेंट होती है आप सबको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला अपन ने पार्ट पढ़ा था। उसके बाद अगर अपन देखें ये जो ट्यूब है, या ट्यूब की बात छोड़ो, अपन जो पाउचेस की बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी पाउचेस की, इसकी अगर अपन बात करें यहाँ पे तो इस रेस्पिरेटरी पाउचेस का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट एलिमेंट्री कैनाल से नहीं होता। These pouches have These pouches, ये जो पाउचेस हैं इनका एलिमेंट्री कैनाल से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। तो these pouches have no direct contact with the alimentary canal। एलिमेंट्री कैनाल से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 7 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे जो कि एक्सटर्नल बाहर से ही दिख जाते हैं मॉर्फोलॉजी में इनके। गिल पाउचेस जो हैं वो रेस्पिरेटरी ट्यूब में डायरेक्ट खुलती है। पाउचेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाउच की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है और ये जो पाउचेस हैं ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे बिल्कुल ही अलग रहते हैं, उससे जुड़े हुए बिल्कुल नहीं रहते। ठीक है, उसके बाद ये जो गिल पाउचेस है इनका जो स्ट्रक्चर या अपीयरेंस है ये बाइकन्वेक्स लेंस की तरह होता है। हैज़ एन अपीयरेंस, किसका अपीयरेंस होता है? बाइकन्वेक्स लेंस का, ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस। बाइकॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों साइड से कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब इस तरह से, और फिर दूसरे साइड पे भी इस तरह से।
तो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस की तरह होगा। बाई कॉन्केव क्या होता है, इधर से भी ऐसा, इधर से भी ऐसा, तो ये हो गया आपका बाई कॉन्केव, पर ये जो है बाई कन्वेक्स। ठीक है, इस तरह का शेप होता है, बाई कन्वेक्स शेप। तो ये जो गिल पाउचेज है इनका शेप अंदर से बाई कन्वेक्स तरह का होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो जो इनर वॉल है इन गिल पाउचेस का, जो इनर वॉल है वो फोल्ड होता है। जो अंदर का जो वॉल है वो फोल्ड होके गिल लैमेला का निर्माण करती है। तो इनर वॉल इज फोल्डेड टू फॉर्म न्यूमरस गिल लैमेली। इनर वॉल इज फोल्डेड टू फॉर्म न्यूमरस गिल लैमेला। लैमेला का मतलब होता है एक तरह से परत, लेयर। तो कई सारे लैमेला की लेयर यहाँ पे मिलके तैयार होती है। ठीक है, न्यूमरस गिल लैमेला। ठीक है, और जो बाहरी दीवार है, ये तो अंदरूनी दीवार की बात हुई, जो बाहरी दीवार है वो हाईली मस्कुलर रहती है, मसल्स वाली रहती है। हाईली मस्कुलर, द आउटर वॉल इज हाईली मस्कुलर। ठीक है, तो बाहरी दीवार जो है वो काफ़ी मस्कुलर रहती है, और जो अंदर वाली दीवार है वो गिल लैमेला के रूप में वहाँ पे गिल लैमेला बन जाते हैं। लैमेला का मतलब होता है लेयर्स बनना कई। ठीक है, उसके आगे अगर अपन बात करें तो ये जो गिल स्लिट्स हैं या फिर गिल पाउचेज हैं, चूँकि हमें पता है कि 7 हैं लाइन में, पर सातों अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। तो ये 7 अलग अलग किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं या किसके द्वारा डिवाइड किए गए हैं उसके बारे में देखें। तो गिल पाउचेज जो सेपरेट किए गए हैं ना, वो इंटरब्रांचियल सेप्टा के द्वारा। द गिल पाउचेज आर separated from each other by इंटरब्रांचियल सेप्टा। ये जो सेप्टा है ना, इंटरब्रांचियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 ब्रांचियल सैक के बीच का बात है, तो इंटरब्रांचियल। और सेप्टा का मतलब बेसिकली बायोलॉजी में होता है, सेप्टा का मतलब दीवार रखना, 2 चीज़ों के बीच में एक डिवीज़न लेके आना, उसको अपन सेप्टा बोलते हैं। उसके आगे अगर अपन देखें, ये जो गिल पाउचेज हैं, ईच गिल पाउच opens, each gill pouch opens independently to the exterior। मतलब हर एक गिल पाउच अलग अलग बाहर खुलता है। opens independently to the exterior या फिर outside, बाहर जो है इंडिपेंडेंटली खुलता है। और उसके बाद अगर अपन देखें तो दोनों साइड बॉडी के साथ मतलब दोनों साइड बॉडी के 7 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इलोंगेटेड होती है मछली की तरह। तो अगर एक मछली को ही ध्यान में रखो तो मछली के एक साइड 7 गिल स्लिट्स पाए जाएंगे और दूसरे साइड भी 7 गिल स्लिट्स पाएंगे, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद ये जो गिल लैमेला है, इसके बारे में आप सोचो, ये जो गिल लैमेला है यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है। जो गैसियस एक्सचेंज है, गैस का एक्सचेंज है, वो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो गिल लैमेला जो है यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक, उसके बाद अगर अपन बात करें जो मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे रेस्पिरेशन का, मतलब जो रेस्पिरेशन की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो हमने देखे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, कौन से पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। पर किस प्रकार से ये यूज़ हो रहा है अगर इसकी बात करें तो पेट्रोमाइजन की अगर बात करें
तो अंदर आने वाला पानी और बाहर जाने वाला पानी, उन दोनों को इस गिल पाउचेस से ही गुजरना पड़ता है। ये जो गिल पाउचेस है, इन्हीं से पानी अंदर भी आता है और इन्हीं से पानी बाहर भी जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि ये जो ब्रांचियल, आपको याद होगा एक हमने पढ़ा था स्केलेटन के बारे में, स्केलेटन के बारे में पेट्रोमाइजन का पढ़ा था और उसमें हमने ब्रांकियल बास्केट के बारे में देखा था। अगर स्केलेटन की बात करें तो वहाँ पे नोटोकॉर्ड, स्कल और ब्रांकियल बास्केट के बारे में देखा था। तो जो ब्रांकियल बास्केट है वो इलास्टिक नेचर का होता है। ब्रांकियल बास्केट क्या था? 9 फिलामेंटस रॉड टाइप के स्ट्रक्चर थे। ब्रांकियल बास्केट क्या थे? 9 रॉड की तरह स्ट्रक्चर थे जो इनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। वो इलास्टिक नेचर के, मतलब सिकुड़ सकते हैं और फैल सकते हैं, इलास्टिक नेचर के। तो वो क्या करते हैं, जब वो फैलते हैं, मतलब एक्सपेंशन होता है तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है और पानी जो है शरीर के अंदर आता है। ब्रांकियल बास्केट का जब एक्सपेंशन होता है, ब्रांकियल बास्केट जब फैलते हैं तो पानी अंदर आता है और जब पानी अंदर आ गया तो रेस्पिरेटरी ट्यूब के थ्रू, मतलब अंदर कहाँ से आता है? गिल्स का जो पोर है, ये जो गिल पाउचेस हैं, इनके थ्रू अंदर आता है और इनके अंदर आने के बाद रेस्पिरेटरी ट्यूब के अंदर पानी चला जाता है। क्योंकि हमने ये देखा था कि गिल पाउचेस कहाँ ओपन होते हैं? रेस्पिरेटरी ट्यूब में। तो ये जो पानी जब ब्रांकियल बास्केट फैलता है तो पानी पोर्स के थ्रू अंदर आता है और रेस्पिरेटरी ट्यूब के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके आगे अगर अपन बात करें तो पानी बाहर कैसे निकलता है? पानी बाहर निकलता है कि जब उस ब्रांकियल बास्केट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब उसको अगर वो सिकुड़ता है जब है तो फोर्स जनरेट होता है और उस कारण से जो पानी है वो शरीर के बाहर निकल जाता है और सेम रूट से बाहर निकलता है, रेस्पिरेटरी ट्यूब से गिल पाउचेस और गिल पाउचेस से वापस शरीर के बाहर, क्योंकि गिल पाउचेस जो हैं वो बाहर की तरफ खुलते हैं। यहाँ पे हमने देखा गिल पाउचेस ओपन इंडिपेंडेंटली टू द एक्सटीरियर। और ये जो है प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है कि जो ब्रांकियल बास्केट फैलेंगे पानी अंदर जाएगा, ब्रांकियल बास्केट सिकुड़ेंगे पानी बाहर आएगा, और जब पानी अंदर जाता है रेस्पिरेटरी ट्यूब में, वहाँ पे ये गिल लैमेला के मिलता है और गिल लैमेला से ये जो है गैसियस एक्सचेंज करता है और गैसियस एक्सचेंज होने के बाद वो पानी जो है बाहर चला जाता है। और ये से इस प्रकार से जो रेस्पिरेशन है वो पेट्रोमाइजन में कंप्लीट हो जाता है। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक रहने देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पेट्रोमाइजन का देखा, कौन कौन से पार्ट्स यूज में आते हैं रेस्पिरेशन में ये देखा, और पाथवे या फिर मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का, इसके बारे में स्टडी की। तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। और इसी के साथ साथ ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि फ्रॉम 8th of November टू 18th of November कॉलेज में वैकेशन है दिवाली की, इस कारण से वीडियोस जो हैं आपको नेक्स्ट 19th of November से मिलना स्टार्ट होंगे। टिल देन आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको 19th of November को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच।